सर, जैसे आज आपने जो स्पीच की है उसमें आपने कहा है कि जो एक नया इन्होंने बनाया है आरएसएस ने बौद्ध संघ एक बनाया है ना, भारतीय बौद्ध संघ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पूरे भारत भर में ये आज से ही नहीं है, ये 2500 सालों से ये चला आ रहा है। बौद्ध धर्म जब मजबूत होता है, बुद्धा की जो वाणी है, बुद्धा की टीचिंग्स है, जब लोगों में फैलने लगती है तो ब्राह्मणिकल सिस्टम इसमें घुसपैठ करने का काम करती है। और आज हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, उनकी खुद की एक बौद्धों की विंग चल रही है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को छोड़ा है, भेजा है। और पूरे भारत भर में से हमको ये कंप्लेंट दिखाई दे रही है, देख रहे हैं हम कि आज बौद्ध विहारों से वो बाबा साहब की तस्वीरों को हटवा रहे हैं, बाबा साहब के प्रतिमाओं को हटवा रहे हैं, बुद्धा को विष्णु का 9वां अवतार बता रहे हैं। तो ये काम कहीं ना कहीं आरएसएस के छोड़े हुए जो लोग हैं, प्रचारक हैं, ये पूरे देश भर में चल रहा है, जिसका अंदेशा मुझे पंजाब में भी हुआ। पंजाब में भी कुछ लोग ऐसे मुझे दिखाई दिए, कुछ विहार दिखाई दिए कि जहां पर बाबा साहब की प्रतिमाओं को वो हटवाते हैं, रखने नहीं देते। मैं ये बात आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा, पूरे देश भर के लोगों से, अम्बेडकराइट लोगों से, बौद्धों से कहना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोगों को कपड़े पहनने तक के अधिकार नहीं होते। तो आज जो आप बौद्ध हुए भी हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब के बौद्ध धर्म के दीक्षा से पहले पूरे देश में से बौद्ध धर्म नेस्तानाबूद कर दिया गया था, ठप कर दिया गया था। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को पुनर्जीवन दिया है, रिवाइव किया है। और इसलिए अगर इस देश में बुद्धिज्म फैल रहा है तो वो बाबा साहब की बदौलत है। और आरएसएस ये काम कर रही है कि बाबा साहब की विचारधारा को बुद्धिज्म से हटवाकर इसमें फिर से ब्राह्मणवाद घुसाकर काम करना चाहती है। तो सर, हमारे लोगों को ये पता चलेगा कि जो रियल बौद्ध धर्म है वो क्या है और जो ब्राह्मणवाद का बौद्ध धर्म है वो कैसे इनमें अंतर किया जा सकता है? देखिए, इसमें आप लोगों को परखने के लिए एक अंतर है जो बाबा साहब खुद देकर गए हैं। बाबा साहब ने 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में विश्व के बौद्धों के संगठनों को, अध्यक्षों को ये कहा कि भारत में केवल त्रिशरण और पंचशील नहीं, काफी नहीं है, इसके साथ और कोई बातें होनी चाहिए जिसे यहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है। और वो बातें खुद बाबा साहब ने निर्माण की है, जिसे हम 22 प्रतिज्ञा के रूप में जानते हैं। तो रियल बुद्धिज्म अगर आपको यहाँ पर देखना है तो ऐसा बुद्धिज्म जो आरएसएस का, जिसमें कब्जा नहीं है, इंटरफेयर नहीं है, वो बुद्धिज्म है जिसमें 22 प्रतिज्ञा आपको दिखाई देगी। कोई बौद्ध बनते हैं आकर आपके यहाँ पर कहते हैं कि आज 22 प्रतिज्ञाओं की जरूरत नहीं है, तो ये आप लोगों को पकड़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये जो बौद्ध भिक्षु प्रचार कर रहे हैं ये कहाँ से आए हुए हैं। ये कहीं नागपुर के हेडक्वार्टर के तैयार किए हुए, आरएसएस के संघ कार्यालय से तैयार किए हुए बौद्ध भिक्षु तो नहीं है। तो ये हमारे पास परखने के लिए एक जांच है कि जो बौद्ध भिक्षु 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर जोर देता है वो बाबा साहब के विचारधारा वाला, बुद्धा के विचारधारा वाला बौद्ध भिक्षु है। सर, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध दीक्षा ली थी उस समय उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं बनते थे जो उन्होंने दी थी दीक्षा, उनसे नहीं ली थी, बाबा साहब जी ने बाद में ऐड की है। तो आप ये नहीं सोचते कहीं कि बुद्ध में फिर जो प्योरिटी रहती है वैसा जोड़ने से उसमें थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही बात तो बाबा साहब ने 1954 के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन की है कि भारत में जिस तरह से विश्व में बौद्ध धर्म गया है, आज वियतनाम में आप जाओ, वियतनाम का बौद्ध धर्म, श्रीलंका का बौद्ध धर्म, थाईलैंड का बौद्ध धर्म अलग अलग है। और इसलिए भारत के दृष्टि से जिस बुद्धिज्म को बाबा साहब ने यहाँ रिवाइव किया, ये कर्मकांड के ऊपर बेस नहीं है, ये किसी क्या कहते हैं आध्यात्मिक के ऊपर बेस नहीं है, अभिधम्मा के ऊपर बेस नहीं है। भारत का बुद्धिज्म मॉरलिटी के ऊपर और सोशल जस्टिस के ऊपर, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला बुद्धिज्म बाबा साहब ने इस देश में खड़ा किया है। और इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते समय हमारे दिमाग के जो मैल है
वो खत्म हो जाना चाहिए, कर्मकांड निकल जाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे 2500 सालों से इन्होंने थोपे हुए इस देश के लोगों पर, ये हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर कहा है कि केवल त्रिश्रम पंचशील काफी नहीं है, 22 प्रतिज्ञा भी काफी है, जो बाबा साहब ने बाद में इंट्रोड्यूस की। और इसीलिए बाबा साहब को विश्व के लोग बोधिसत्व इस नाम से जानते हैं। हालांकि 22 प्रतिज्ञा बुद्ध ने नहीं दी, वो बाबा साहब ने निर्माण की है। वो इसलिए निर्माण की क्योंकि भारत की जो भूमि है जिस पर ब्राह्मणवाद ने कब्जा किया था, उसको नष्ट करने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा का निर्माण किया। जैसा हम देखते हैं कि हमारे समाज में, स्पेशली कर देखें पंजाब में, सोशल मीडिया पर ये चीज देखने में आती है कि लोग ऐसे विचार तंत्र इन चीजों पे करते हैं। कहीं ना कहीं चलो हम उसको फाइट नहीं कहते, बट विचार तंत्र करते हैं, विचार चर्चा करते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं और जो दीक्षा वैसे दी जाती है उन दोनों में फर्क कर रहे हैं ना। तो बाबा साहब ने ये भी कहा है कि बुद्ध के ऊपर या बंदे के ऊपर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए कभी भी, क्योंकि हम बुद्ध की शरण को मानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब हम ऐसे किसी बंदे को टारगेट करते हैं, स्पेशली किसी को, कि आप 22 प्रतिज्ञा नहीं देते हैं साथ में, तो आप आरएसएस या दूसरे के साथ हम जोड़ देते हैं उसको। तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा समाज जो भी बुद्धम की ओर आ रहा है, थोड़ा समझ रहा है, उसमें भी एक डिवाइडेशन पैदा होती जा रही है? क्योंकि हम पहले देखते हैं कि हमारे समाज में जो जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर डिवाइड है, वो काफी हद तक होता जा रहा है। तो इसमें कहीं ऐसे अंतर आने से बुद्धम की कहीं कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बनते सुमित रतन जी का जो कोटेशन है वो यूज करना चाहूंगा। बनते जी हमेशा ये बात कहते हैं कि बिना 22 प्रतिज्ञा के बौद्ध धर्म अघोषित ब्राह्मणवाद है। बिना 22 प्रतिज्ञा के बुद्धिज्म, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का ही बुद्धिज्म आप लोगों को दिखाई देगा। और इसलिए आप कह रहे हो कि बौद्ध भिक्षुओं को प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बुद्धिज्म के जो फाउंडर है तथागत बुद्ध, उन्होंने खुद के लिए कहा है कि मैं जो बोल रहा हूं उसे भी मत मानो, उसे भी मत मानो। जब तक तुम इसको परखते नहीं हो, आकर देखते नहीं हो, तब तक इसको फॉलो मत करो, इसे मानो नहीं। तो बुद्धिज्म के फाउंडर भी खुद को क्वेश्चन करने के लिए कह रहे हैं लोगों को, तब हमको तो बौद्ध भिक्षु, क्योंकि वो चिवर में है इसलिए हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये कहना गलत है। बुद्धा ने खुद के लिए भी वो स्थान रखा है कि अगर आपको कोई शंका है तो आप मेरे ऊपर भी संदेह कर सकते हैं। आपके दिमाग की कसौटी के ऊपर उस बात को घिसकर आपको परखना है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या गलत है। तो जब बुद्धा खुद अपने लिए कह रहे हैं, तो क्या हम बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर ये समीक्षा नहीं कर सकते? सर, जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, ये कहाँ से, अष्टांग मार्ग से निकली हैं, इसके बारे में क्या कहना है? बाबा साहब ने भारत की जो स्थिति थी उसका अध्ययन करके बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बनाई, जिसमें कुछ पहले 5 प्रतिज्ञा ये निषेध आदेश है कि मैं इन चीजों को नहीं मानूंगा। और इसको निषेध आदेश करने के बाद बाबा साहब ने किन चीजों को हमको मानना है वो बताया है। और बाबा साहब ने अंतिम इसमें ये कहा है कि अब मैं पुराने संस्कृति को त्याग रहा हूं और बौद्ध धर्म के संस्कृति में आ रहा हूं। इसके बाद मैं पूरा जीवन बौद्ध धर्म के संस्कृति के माध्यम से ही बिताऊंगा। यह है 22 प्रतिज्ञा। रतन जी, अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा में इतनी जरूरी होती तो उन्होंने बुद्धाई धम्मा जो ग्रंथ हमें दिया है उसमें उन्होंने क्यों नहीं ऐड किया? देखिए, बाबा साहब ने बुद्धाइनिस धम्मा जो ग्रंथ लिखा है वो 5 दिसंबर 1956 के रात तक बाबा साहब अम्बेडकर इसका प्रीफेस लिख रहे थे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण ये अंतिम ग्रंथ लिखते समय हुआ है। ये ग्रंथ पब्लिश हुआ 1957 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से। अगर बाबा साहब को पूरा समय मिलता, इसके कई सारे पन्ने भी आज उपलब्ध नहीं है। कोई सारे चैप्टर्स जब हम पढ़ते हैं तो कोई चैप्टर्स हम देखते हैं कि आधे में ही छूट गया है। तो हम ये सोचते हैं कि 22 प्रतिज्ञा भी बुद्धाइनिस धम्मा का भाग है, क्योंकि बाबा साहब ने जब दीक्षा ली है तब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा देने का काम किया है। बाबा साहब का अचानक से महापरिनिर्वाण हो जाने की वजह से कई सारे बाबा साहब की कई सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि वो बुद्धाइनिस धम्मा से छूटी गई है या कई सारे पन्ने गायब कर दिए गए हैं। क्योंकि जब ये पब्लिश हुआ 1957 में, ये अलग अलग बक्सों में इसके पन्ने मिले हैं, कई सारे पन्ने इसके गायब है, कई सारे पन्ने कई सारे चैप्टर्स ये इनकम्प्लीट है। तो हम ये ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब ने बुद्धाइनिस धम्मा के माध्यम से सोशल और मॉरल टीचिंग्स वाले बुद्धा हमें दिया है। लेकिन कई सारे मिलावट उस समय के जो सरकारें हैं आज भी यहाँ पर घुसपैठ करने का काम, इसमें इन्फ्लिट्रेट करने का काम बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस के माध्यम में हो रहा है। जब हम अष्टांग मार्ग पढ़ते हैं
जब समझते हैं सम्यक दृष्टि में ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं देवी देवता, जी। तो इसको बार बार रिपीट करने से क्या फायदा? देखिए, सम्यक दृष्टि बाबा साहब बुद्धा की जो अष्टांगिक मार्ग बुद्धा ने दी है, ये सम्यक दृष्टि ही इस देश के लोगों की खत्म कर दी गई है। तो ये देश की तो हमें सम्यक दृष्टि पर भी जोर देना चाहिए। सम्यक दृष्टि आपकी तब जागेगी जब आपके दिमाग से ये काल्पनिक देवी देवता हटेंगे। जब तक काल्पनिक देवी देवताओं को लेकर आप सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए बुद्धा का एक और प्रोग्रेसिव स्टेप बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से दिया। जब हम लोगों को समझाते हैं तो जब 22 प्रतिज्ञा का पहले ही जिक्र कर देते हैं कि ये हैवी डोज हो जाती है, तो इससे लोग भागते हैं। तो इनका यही समस्या है कि ये पहले ही जो आते ही ये 22 प्रतिज्ञा देते हैं, उससे पहले मैं समझता हूँ अष्टांग मार्ग, बाकी जो और भी चीजें हैं धाम में, वो समझाना चाहिए। तो उसके बाद जब तैयार हो जाए तो फिर नहीं 22 प्रतिज्ञा जरूरी नहीं। देखो, मैं तो ये विचारधारा का हूँ कि अगर आप किसी को, हमारे मराठी में एक कहावत है कि ताकाला जाऊन गाडीला लपवायला नहीं पाहिजे, यानी आप किसी के पास ताक मांगने जा रहे हो तो अपना बर्तन छुपाना नहीं चाहिए। यानी आप पहले किसी को अष्टांगिक मार्ग समझाओगे और उसके बाद 22 प्रतिज्ञा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करोगे। ऐसे लोगों को बौद्ध धर्म में लाने के उनको शुरुआती दौर में बता देना चाहिए कि इस बुद्धिज्म को हम भारत में मानते हैं इसको, क्योंकि बुद्धिज्म में अलग अलग सेक्ट है, हीनयान है, वज्रयान है, तंत्रयान है। तो आप कौन से बुद्धिज्म को मानते हो, आप कौन से बुद्धिज्म को फॉलो करते हो? तो हम उस बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं जो बाबा साहब ने इंट्रोड्यूस किया है। सर, आखिरी जिन्हां दर्शकों ने अजे तक दर्पण टीवी नू सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके ਉਹ ਹੁਣੇ ही सबसक्राइब कर लवो ते बेल आइकन जरूर दबाओ।